कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु कथा श्रवण कीर्तन आज 9 जुलाई वीरवार हम लोग परमाराध्यतम गुरुदेव श्रीला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के जीवन के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, उनके पत्रों के बारे में श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ लिखा और हम बहुत कुछ नहीं जानते कि उन्होंने क्या क्या लिखा। तो गुरु कथा में हम गुरु जी के लिखे हुए कुछ ग्रंथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुरु तत्व आजकल पढ़ा जा रहा है। आप ये देखें कि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ का इतिहास क्या है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ जब परम गुरु महाराज जी ने कलकत्ता रास बिहारी एवेन्यू में किराए के कमरे में शुरू किया, तो परम गुरु महाराज जी के पास बाहर से कोई ऐसा कोई धन नहीं था और किसी से उधार लेके उन्होंने ये सब प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास के पीछे उनका शिष्य वात्सल्य था। उन शिष्यों को आसरा देने के लिए उन्होंने इस संस्था निर्माण की। परम गुरु महाराज जी भगवान चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं और उन्हीं की एक्सपेंशन, उन्हीं की प्रकाश मूर्ति हमारे परमाराध्यतम गुरु महाराज जी हैं। तो गुरु महाराज जी ने भी परम गुरु जी की जो आज्ञा है उसको पालन करते हुए आगे बढ़ाया। अब आप देखिए, जब गुरु महाराज जी आचार्य के रूप में प्रचार करना प्रारंभ किए हैं 1979 से, तो श्री चैतन्य गौड़ीय मठ की जो सिचुएशन थी वो कैसी थी। 20 मठ थे पूरे भारत में और रिवाज ये था कि हर मठ का एक वार्षिक उत्सव होता। तो साल में 12 महीने, तो लगभग 1 महीने में 2 के लगभग मठों में जाना पड़ता और उनके वार्षिक उत्सव में भाग लेना पड़ता गुरु महाराज जी को। तो उसमें भाग लेते लेते पूरा साल निकल जाता। ऐसे में बड़ा कम मौका होता कि हमें वो उसके लिए कहीं नई जगह प्रचार शुरू होता। तो ऐसा रिवाज कई सालों तक बना रहा। बस वही अपने मठों में जाना, हर साल हर महीने किसी न किसी मठ का वार्षिक उत्सव हो रहा है। और इसके अलावा जो प्रोमिनेंट स्थान थे जहां पे शिष्यों की संख्या ज्यादा थी, उत्तर भारत के जम्मू, पंजाब, हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और इसी प्रकार बंगाल के, असम के कुछ ऐसी जगहें जहां हमारा मठ तो नहीं था लेकिन हमारे शिष्य बहुत थे, परम गुरु जी के शिष्य बहुत थे।
तो वहां पे भी गुरु महाराज जी को जाना पड़ता। तो बड़ा उनका हेक्टिक टूरिंग प्रोग्राम रहता गुरु जी की, पूरे साल घूमते रहते। और उन समय यात्रा के लिए बस होती या सेकंड क्लास की ट्रेन की यात्रा होती। हवाई यात्रा कोई तब नहीं थी, होती थी। फर्स्ट क्लास में ट्रेन में ट्रेवल भी नहीं करते थे। तो आप समझो कि गुरु महाराज जी का पूरा साल यात्राओं में और प्रचार में ही भारत में चलता। लेकिन गुरु महाराज जी की भी सोच जो थी वो ये थी कि परम गुरु महाराज जी के मनोभीष्ट को मैं कैसे पूरा करूं। परम गुरु महाराज ने लिखा, भारत में इन इन स्थानों पे हमारा मठ हो। तो गुरु जी ने उसके लिए प्रयास किया। नई दिल्ली में मठ बनाया, बॉम्बे में मठ बनाया, दक्षिण भारत और दूसरे स्थानों में भी जाके प्रचार करने का उन्होंने गुरु जी ने प्रयास किया। लेकिन इसके साथ साथ विदेश यात्रा के लिए भी गुरु महाराज जी के मन में था कि परम गुरु जी ने उनको इसके लिए राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग तैयारी की थी विदेश में प्रचार करने के लिए। तो मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि गुरु जी ने मुझे अपने प्रचार में एक सेवक बना लिया और मैं सेवक के रूप में गुरु जी के साथ लगातार 5 साल जाता रहा अमेरिका और यूरोप। तो उस प्रचार प्रोग्राम में हमें बड़ी कठिनाइयां आई, बड़ी प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारा कोई वो नहीं था, जान पहचान बाहर नहीं थी, कोई अपना जानकार व्यक्ति नहीं था। तो ऐसे ही चले गए और कड़ी से कड़ी जुड़ती गई और धीरे 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 विदेश का प्रचार होता गया। हमारी जो इस्कॉन संस्था विदेश में खूब अच्छे से पहले से एस्टैब्लिश थी, उनके बड़े मंदिर थे, बहुत प्रचार था। लेकिन उनसे हमें कोई सहयोग की अपेक्षा भी नहीं थी और उन्होंने सहयोग किया भी नहीं। यहाँ तक कि वो लोग जो हमारे मठों में रह के जिन्होंने मायापुर का सारा काम स्टार्ट किया, वो लोग जब हमें गुरुजी को अमेरिका में मिले तो उन्होंने बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ एक बात कहूंगा कि 1997 के पहले टूर में जब हम न्यूयॉर्क की रथ यात्रा में गुरु महाराज जी को लेके गए, तो वहां पे एक इस्कॉन के महाराज परम पूज्यपाद श्री भक्ति चारू महाराज, उन्होंने गुरु महाराज जी से बड़े सौहार्द पूर्ण भाव से बातचीत की, हालचाल पूछा, कोई दिक्कत नहीं है ये भी पूछा। तो रथ यात्रा में ही चलते चलते गुरु जी से भक्ति चारू महाराज की बातचीत हुई। बस वो वीडियो भी मैंने डाला हुआ है। तो इसके अलावा इस्कॉन की तरफ से हमें कोई भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि इस्कॉन वाले अपने मंदिर में गुरु महाराज जी को प्रवचन नहीं करने दिए। किसी भी मंदिर में गुरु जी को प्रवचन करने का मौका नहीं मिला। शायद कनेटिकट में एक जो व्यक्ति थे अमेरिकन पति पत्नी, उन्होंने एक छोटा सा सेंटर बनाया था, वहां पे उन्होंने पर्सनली गुरु जी का प्रवचन करवाया था।
लेकिन ऑफिशियली ये बात थी कि हम मंदिरों में जाते तो वहां पे वो लोग साफ बोल देते कि आप गुरु महाराज जी यहाँ पे प्रवचन नहीं कर सकते। तो गुरु महाराज जी कहते कि हम तो यहाँ आपके ठाकुर जी को प्रणाम करने आए हैं, जिन्होंने यहाँ के विग्रह हमारे परम पूज्यपाद श्री एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के द्वारा प्रतिष्ठित है, हम उनको प्रणाम करने आए। और गुरु महाराज ये कहते कि स्वामी महाराज की इच्छा थी कि वो हमारे गुरु महाराज जी को लेके विदेश आना चाहते थे। तो गुरु महाराज जी तो परम गुरु जी की सेवा में थे तो नहीं आ सके। तो पर गुरु जी कहते इसके लिए भी मैं आता हूँ कि मेरा उनसे अपराध हुआ तो मैं उनसे क्षमा मांगने आता हूँ। लेकिन इस्कॉन वाले पसीजे नहीं, उन्होंने कभी भी गुरु जी को कथा वथा नहीं करने दी और ये उनका आज भी है। आज भी मैं भी जाता हूँ तो कोई उनके भक्त लोग प्राइवेटली मेरे को प्रोग्राम्स अपने घरों में करवा लेंगे, लेकिन उनके मंदिरों में हमें कथा नहीं करने दी। जैसे गौड़ीय मठ वाले कथा नहीं कर सकते, जबकि भारत में तो हम इस्कॉन वालों को अपने मठों में बुला के कथा करवाते हैं। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हमें किसी का भी सहयोग नहीं मिला। उन सब लोगों का जिन्होंने हमें सहयोग किया था, उन्होंने भी हमारा सहयोग नहीं किया। और क्या बात करनी है, हमारे मठ के अंदर लोग जो थे वो भी कोई ज्यादा इसमें सहयोग नहीं करते। कहते क्या जरूरत है गुरु महाराज जी विदेश में जाके, भारत में भी तो प्रचार हो सकता है। तो आप देखेंगे कि एक ट्रेंड ही था कि विदेश प्रचार में गुरु महाराज जी ने अकेले ही इनिशिएटिव लिया और अकेले ही उन्होंने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ को विदेश में पहुंचाया। पहली बार लोगों को परम गुरु महाराज जी के बारे में पता चला तो सब लोग बड़े हैरान हुए कि ऐसे महान भगवान के पार्षद हमारे परम गुरु महाराज जी, उनकी कितनी कंट्रीब्यूशन है हरे कृष्णा मूवमेंट में। उन्होंने गांवों के गांव कन्वर्ट किए, भक्त बनाए। तो गुरु महाराज जी के जाने के बाद ही परम गुरु महाराज जी के बारे में लोगों को पता चला। और अब रिसेंटली जब आज से 7-8 साल पहले हमारे परम पूज्यपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के बड़े विदेशी शिष्य हुए, तब उनको पता चला। तो हमारे मठ के प्रचार को विदेश में पहुंचाने का काम किया हमारे गुरु महाराज जी ने। और इस्कॉन जो था वो बेसिकली एक अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में था, लेकिन जब स्वामी महाराज जी भारत आए तो भारत में उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उनके विदेशी शिष्यों को देख के लोग बड़े प्रभावित हुए। तो स्वामी महाराज जी ने इस पॉइंट को पकड़ा और वृंदावन में बड़ा सुंदर सेंटर बनाया और मायापुर में और बॉम्बे में ये जो 3 मुख्य मंदिर इस्कॉन ने बनाए, ये इस्कॉन को भारत में बहुत अच्छे से स्थापित करके वो एक अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन से अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन बन के आई। तो हम लोगों ने बॉम्बे की तरफ ध्यान नहीं दिया। बॉम्बे में हमारा कभी कोई प्रचार नहीं हुआ था, लेकिन 95 में गुरु महाराज जी ने बॉम्बे का भी श्री गणेश किया और फिर वहां पे हमारे सैकड़ों भक्त बने और हमारा छोटा सा मठ बना। वहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा प्रारंभ कराई गुरु महाराज ने। तो ये सारी बातें कम से कम कुछ लेवल तक तो गुरु महाराज जी की को बड़ी प्रसन्नता देने वाली है। गुरु जी की इच्छा थी साउथ इंडिया में भी एक मठ बने। बेंगलोर के लिए गुरु जी की बड़ी इच्छा थी। गुरु जी गए भी बेंगलोर हमारे परम गुरु जी की शताब्दी समारोह के लिए, लेकिन अभी तक हमारा बेंगलोर साइड दक्षिण भारत में कोई बना नहीं। वही हैदराबाद में एक मठ है
तो जो हो, हमारे गुरु महाराज जी का जो लेख है वो इतना लेवल का है, उस समझने के लिए बहुत स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो हम गुरु तत्व में पढ़ रहे हैं कैसे नव योगेंद्र और निमि महाराज जी का जो संवाद हो रहा है उसके बारे में जान रहे हैं। तो निमि महाराज जी ने जो प्रश्न किए, एक एक मुनि उनका उत्तर दे रही है। और कल हमने पढ़ा कि कैसे व्यक्ति जो हर समय धन के पीछे पड़ा रहता है, धन के पीछे भागता है, वो व्यक्ति भी कितना अपने आप को कष्ट में डालता है, कितना दुखी रहता है। तो ये निमि महाराज जी को प्रश्न का उत्तर दिया प्रबुद्ध मुनि ने। The human beings who are covetous to get money for their happiness commit a blunder because worldly wealth is always painful. हम ये बात कैसे समझ सकते हैं? हमारा जीवन ही पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि दुनिया की संपत्ति कष्टदायक है, पेनफुल है। ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं रुपए के लिए भाग के। तो कैसे हम समझ सकते हैं इस बात को? बड़ा मुश्किल है। फिर लिखा, पैसा कमाने में भी बहुत कष्ट है और इसके कारण मन में टेंशन भी बड़ी होती है, और कभी पैसा खो जाए तो बहुत कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है। इस दुनिया की हर वस्तु हमें प्रसन्न नहीं कर सकती, खुश नहीं बना सकती। ये वस्तुएं ऐसी हैं, धन ऐसा है, मिलता है तब भी दुखी करता है, चला जाता है तब भी दुख करता है। और कभी कभी जीवन के लिए रिस्क भी बन जाता है, मनुष्य जीवन के लिए। पैसा कमाने में कई बार जीवन भी चला जाता है। अभी हमने देखा बॉम्बे में एक वो सुशांत करके वो एक्टर थे, उनके ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन हो गया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो पैसा कमाने गए और शरीर खत्म। प्रहलाद महाराज जी की उक्ति बताई है कि मनी इज डियरर देन लाइफ। पैसा जीवन से भी ज्यादा प्यारा है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर ए कंडीशन सोल टू गिव अप द डिजायर फॉर मनी? एक बद्धजीव के लिए पैसे की जो लालसा है उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? जैसे चोर, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, मिलिट्री, व्यापारी अपने जीवन को दाव लगा के भी पैसा कमाते हैं। अगर सचमुच देखा जाए तो पैसा जो है वो कष्टकारक है, कष्ट देने वाला है। और जब इस पैसे को हम नश्वर वस्तुओं पे लगाते हैं, बिल्डिंग बनाने में, परिवार को प्रसन्न करने में और पेट्स की सेवा करने में, तो ये सारा कष्टदायक बनता है। असत वस्तुओं के लिए पैसा लगाने का क्या फायदा है? क्या प्रसन्नता मिलेगी? हमें वो इतनी रत्ती भर भी खुशी नहीं दे सकती। पैसे की जो इष्ट देवी है वो लक्ष्मी देवी है, और नारायण जो हैं वो उनके सर्वे सर्वा है। अगर ये पैसा हम नारायण की सेवा में लगाएंगे तभी हमें इसका लाभ होगा, अटल लाभ होगा। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम हैं जो पैसा
भगवान नारायण की सेवा में लगाते हैं? बहुत कम। प्रबुद्ध मुनि ये भी कहते हैं कि जो ऊपर के लोग हैं, स्वर्ग आदि लोग, जिसके लिए लोग बड़े तड़पते हैं, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, तो वहां पे भी ईर्ष्या द्वेष बड़ा है, कंपटीशन है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास है, वहां भी शांति नहीं। इस दुनिया में भोग करने से हमारी इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, और ऊपर के जो स्वर्ग आदि लोग हैं, वहां पे भी जब हमारे पुण्य क्षीण होते हैं, फिर हमें नीचे आना पड़ता है। क्षीणम पुण्यम मर्त्यलोक विशंति। इसलिए प्रबुद्ध मुनि कहते हैं, तुम अपना घमंड छोड़ दो कि तुम मास्टर हो, तुम एंजॉयर हो। इसलिए एक बोनाफाइड रियलाइज सेंट की शरण लो, जो तुम्हें परम कल्याण का मार्ग बता सकती है। तो ये प्रबुद्ध मुनि ने बताया कि गुरु की शरण लो। Refrain from various thoughts of this world, rise up and reinstate your actual self by giving up all non-eternal desires. Sincerely endeavor to realize God by the grace of saintly persons, realized souls. This world is like a sharp razor and very difficult to cross over. Kathopanishad. There is no way to get deliverance from worldly bondage without taking absolute shelter of a bona fide guru to worship God. This is the advice of realized souls. As a diseased person cannot treat himself, he has to take the help of an experienced doctor. The doctor, after examination, will diagnose the disease and prescribe medicine and appropriate diet. If the diagnosis is correct, the patient will recover from the disease. Similarly, the malady of births and deaths and threefold afflictions cannot be removed by human efforts. It is essential to take shelter of a bona fide guru. तो ये जो बात है, bona fide गुरु की शरण लेना जरूरी है। bona fide गुरु की शरण लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। It is essential to take shelter of a bona fide guru. It is essential to take the shelter of a bona fide spiritual doctor. An experienced doctor is capable of treating the patient, but a doctor in name without experience cannot treat the patient. So-called gurus, so-called sadhus cannot have the capacity to treat the disease of enslaved jivas, embodied souls. पद्म पुराण में ये लिखा, गुरुवा बहुवा संति शिष्य वित्तापहारका, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संतापहारका। महादेव पार्वती को कहते हैं, देयर मे बी मैनी सो कॉल्ड गुरुस इन दिस वर्ल्ड to squeeze the money from disciples, but a bona fide guru who can remove the drawbacks and sufferings of disciples is very rare. देखो क्या बात की, पद्म पुराण। ऐसे दुनिया में बहुत सारे तथाकथित गुरु मिलते हैं जो अपने शिष्य की संपत्ति का हरण करने वाले, शिष्य को नए नए प्रोजेक्ट्स बता के उससे रुपया ऐंठने वाले, ऐसे बड़े सारे गुरु महादेव कह रहे हैं पार्वती को। लेकिन जो अपने शिष्य के दुखों को हर लेते हैं, ऐसा गुरु मिलना वेरी रेयर, दुर्लभ। दुर्लभा सदगुरु देवी, दुर्लभा सदगुरु देवी शिष्य संताप हारक, शिष्य के संताप को हरण करे, ऐसा
सदगुरु दुर्लभ है इस दुनिया में. Characteristics of a bona fide guru. If we want quality, we cannot get quantity. If we are keen to increase quantity, we shall have no sacrifice quality. Who is a bona fide guru? What are the characteristics of a bona fide guru? Prabuddha Muni's instructions in regard to this. Tasmad guru prapadyet jigyasu shreya uttamam shabde pare ch nishnatam ब्रह्मणि उपमाश्रयम. अर्थात उस गुरु की शरण में जाओ. किसकी? इंक्वायर फ्रॉम गुरुदेवा अबाउट द बेस्ट इटर्नल वेलफेयर विद कंप्लीट सबमिशन टू हिम. कैसे गुरु के पास? ए बोनाफाइड गुरु हैज टू स्पेशल क्वालिटीज. नंबर वन, ही इज वेल वर्स्ड इन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स. शब्दे पारे च निष्णातम. He is well versed in authentic scriptures. और दूसरी, ब्रह्मणि उपसमाश्रयम. He has realization of divinity. Srimad Bhagavatam 11:3-21. A bona fide guru is endowed with two special qualities. He is well versed in authentic scriptures and he has realization of divinity. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the characteristics of a bona fide guru. Gurudev should be well versed in the Vedas and other allied scriptures. An aspirant disciple cannot progress in his worship of God without taking shelter of a truly qualified bona fide guru, who should have the capacity of removing the doubts of disciples by reasoning substantiated with evidence from authentic scriptures. If Gurudeva is incapable of removing the doubts of the disciple's belief in him may slacken. The second characteristics of Gurudeva is that he should have realization of the divinity. Realization of the divinity is most important characteristic of a spiritual master. Only by theoretical knowledge of the scriptures, without having practical realization, the spiritual guide cannot give proper advice and direction in accordance with the eligibility of the disciple. By the instruction of a guru possessing the quality of practical realization, the disciple can have actual spiritual progress. It is to be considered here that a disciple can have the capacity to comprehend scriptural knowledge of Gurudeva by hearing from him. But how can a disciple understand whether Gurudeva has got realization of divinity or not? The Supreme Lord is transcendental reality, his absolute counterpart, Gurudev, is also transcendental. Therefore, a neophyte votary cannot understand Gurudev's realization of divinity by his own endeavor. There are two aspects of Supreme Lord and his absolute counterpart, Gurudeva. Number one, morphological. Number two, ontological aspect. Conditioned souls can, by their mind, intellect, and sense organs, grasp the morphological, that is, external aspect of the thing as it appears, but not the thing as it is, the thing as it can be realized only by the grace of transcendental realities through unconditional complete surrender. As for example, the self-luminous sun can only be known by its own light and not by the help of other lights. We cannot see the sun in the night and with the help of other lights. But when the sun rises, by accepting the grace of sun, its light, we can see the sun and all the things of the world in the proper perspective. The Supreme Lord and his counterpart Gurudeva are self-effulgent.
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।